यह कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि उनके ज़िंदगी में इतने अच्छे राजा को भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उनकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महलों के गलियारों में घूम रहे थे। घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर के ख़ानदान में जन्म लेने का मौका मिला है। इसके लिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुँचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात का कोई चिंता नहीं था कि वह भी एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा और उसकी भी तस्वीर उस खाली जगह पे लग जाएगी। बल्कि चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी, क्योंकि राजा का एक आँख नहीं था और एक पैर नहीं था। राजा का एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारों में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर नहीं होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। तभी उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम भी मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आँख और एक पैर नहीं है उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता है, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा को गुस्सा आ गया तो सज़ा भी मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे आने से कतरा रहे थे। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 24 घंटे का वक्त दिया जाए। उस लड़के की बात सुनकर सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आया तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी राजा बोला, ठीक है, आप 24 घंटे के अंदर बना करके आइए। अब 24 घंटे के बाद यानी अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार भी पूरी तरह भर चुकी थी। लोग दूर दूर से यह देखने आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब वह लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और बोला, वाह, क्या पेंटिंग बनाई है तुमने। इतनी अच्छी पेंटिंग की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, और इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा बड़ा खुश होकर के उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की कैसी पेंटिंग बनी होगी, जिसका एक आँख नहीं था, एक पैर नहीं था। उस राजा की कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े के ऊपर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और उस घोड़े के ऊपर राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे, और निशाना लगाते वक्त एक आँख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आँख बंद की थी जो राजा के पास नहीं था। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आँख बंद और एक पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें
यह सीख मिलती है कि उस लड़के के सामने भी चुनौतियां थी कि एक ऐसी राजा की पेंटिंग बनानी है जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। संकट भी था। संकट यह था कि अगर राजा साहब को पेंटिंग पसंद नहीं आई उन्हें गुस्सा आ गया तो मुझे इनाम की जगह सजा भी मिल सकती है। लेकिन उस लड़के ने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस मुकाम पर हो, जिस भी संकट में हो, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ते हैं तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। और दोस्तों, ऐसे और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।